हेलो बच्चों, वेलकम टू जीके क्लासेस। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है सेट्स। अभी तक हम लोग एक्सरसाइज 1.5 तक सभी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक के वीडियोस नहीं देखी हैं तो एक बार डिस्क्रिप्शन को चेक कीजिए, आपको वहाँ पर लिंक मिल जाएगी। किनारे में आई टैब है, वहाँ भी लिंक मिल जाएगा, या फिर प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहाँ पर सभी वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, ये वीडियो बेसिकली इंट्रोडक्शन वीडियो है एक्सरसाइज 1.6 का, है ना। एक्सरसाइज 1.6 में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, उनके लिए कोई कॉन्सेप्ट होना चाहिए, कोई फार्मूले होने चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग वही सारी चीजें सीखने वाले हैं। ठीक है, तो पेन और पेपर उठा लीजिए और शुरू हो जाइए। कह रहा है कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। यूनियन के बारे में मैंने आपको बताया था, इंटरसेक्शन के बारे में बताया था। अब वो प्रैक्टिकली हम लोग कैसे यूज करते हैं उसके बारे में। ठीक है, बेसिकली हम लोग तीन फार्मूले सीखने वाले हैं इस वीडियो में, है ना। उनका प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूंगा कि प्रूफ कैसे किया जाता है। प्रूफ बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, फार्मूला याद होना चाहिए और उनका यूज कैसे होता है ये आपको आना चाहिए। ठीक है, आइए बात करते हैं। सबसे पहले बोलूंगा लेट ए एंड बी फाइनाइट सेट्स। हमने ए और बी दो सेट ले लिए जो फाइनाइट सेट है। ठीक, इनफाइनाइट सेट पे तो एक्सप्लेन करना मुश्किल होगा, तो फाइनाइट सेट है। ठीक है, वेरी फर्स्ट इज, एक चीज बताना मुझे, एक चीज मैं आपको और बता दूं। जैसे कहीं लिखा गया ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखा गया, ठीक है ना। आपसे कोई पूछे कि भाई सेट ए में कितने एलिमेंट है, तो आप बोलोगे 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है। अब आपसे कोई कहे इसको लिख के दिखाओ, तो आप क्या करोगे, आप कहोगे n a इक्वल टू कितना 6, ऐसे लिखा जाता है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल टू कितना 6। अगर ऐसे आपने लिख दिया तो देखने वाला समझ जाएगा कि आपने कहा है कि सेट ए में कुल 6 एलिमेंट है। ठीक है, बस समझ में आई। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो, एक मैं वेन डायग्राम बनाने वाला हूं। ठीक है, ये U, ये आपका एक सेट हो गया, ये आपका दूसरा सेट हो गया। ये आपका सेट है A, ये आपका सेट है B। ये रीजन आप जानते ही हैं, A इंटरसेक्शन B होगा, है ना, ये वाला। और ये पूरा रीजन जो होगा वो A यूनियन B हो जाएगा, वो आप जानते हैं। ओके, एक बात बताओ, जब यहां पर मैंने सेट ए बनाया था तो इस पूरे की बात की थी ना मैंने, इस पूरे वाले की बात की थी मैंने। और जब मैंने बी वाले को बनाया था तो इस पूरे का मैंने बात किया था, इस पूरे का। मैं आपसे कहूं ओनली ए, जब ए की बात करेंगे तो ये पूरा है ना, पूरा। लेकिन अगर मैं कहूं कि आप ये जो पूरा आप बनाए हो ना, इसमें बी का भी कुछ पार्ट आ रहा है। अब ध्यान से देखो, ये वाला जो पार्ट है वो बी वाला है और ये ए में आ रहा है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि केवल इतने का बताओ, इतने का, केवल इतने का, तो इतने को क्या बोलोगे? इतने को कहोगे कि भाई ये पूरा हमारा ए है, इस ए में से अगर मैं इस बी को माइनस कर दूं तो मुझे इतना मिल जाएगा, सिंपली। तो ये आपका हो जाएगा क्या, ये आपका हो जाएगा ए माइनस बी। सिमिलरली ये वाला पोर्शन, ये तो पूरा आपका बी है। मैं कहता हूं कि मुझे बी चाहिए केवल, उसमें ए नहीं चाहिए। तो ये आप देखोगे ध्यान से, तो ये आपका ए है, तो ए नहीं चाहिए मुझे। तो क्या करेंगे, तब हम कहेंगे कि इस पूरे बी में से अगर हम ए को माइनस कर दें तो हमें मिल जाएगा। इतनी बात समझ में आई। एक चीज बताना मुझे, यहां से लेकर यहां तक ये पूरा आपका क्या है, ये पूरा आपका ए यूनियन बी है। क्या है, ए यूनियन बी। ठीक है, तो ए यूनियन बी इक्वल टू क्या, ये वाला पोर्शन प्लस ये वाला पोर्शन प्लस ये वाला पोर्शन। भाई यहां से यहां तक यही तो है, तो कर दो ए माइनस बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी प्लस बी माइनस ए, यही तो होगा। भाई यहां से लेकर यहां तक पूरा आपका ए यूनियन बी है। अगर मैं
इस ए यूनियन बी को ब्रेक करके लिखना चाहूं तो ऐसे ही तो लिखूंगा, ए माइनस बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी प्लस बी माइनस ए, लिख दिया। अब मैं इनको कन्वर्ट करने जा रहा हूं एलिमेंट्स में, तो क्या करूंगा, आगे एन लगा दूंगा। जैसे एन लगाया तुरंत आप समझ जाइएगा कि अब मैं बात कर रहा हूं कि ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट है, ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट है। ऐसे यहां भी, ऐसे यहां भी, ऐसे यहां भी। इतनी बात समझ में आई, कोई डाउट नहीं होगा। ओके, चलो 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 आगे देखो। एक काम करने वाला हूं, एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी माइनस ए। अब एक चीज करने जा रहा हूं, ध्यान से देखना, प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, ये आपका है, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। कुछ नया किया, ये तो वही था, ये भी वही था, ये भी वही था, ये भी वही था, बस एक चीज किया, एन ए इंटरसेक्शन बी को जोड़ दिया और घटा भी दिया। तो जोड़ोगे जितना उतना घटा दोगे तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसा था वैसे रहेगा। ओके, अभी कमाल होने वाला है। क्या कमाल होगा देखो, ये आपका ए माइनस बी है, इतना 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 ए माइनस बी, और ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी है। अगर मैं ए माइनस बी में ए इंटरसेक्शन बी जोड़ दूं, मिला दूं, तो मुझे ये पूरा मिल जाएगा, ये पूरा, और ये पूरा है क्या, ए है। इसका मतलब कि ए माइनस बी में ए इंटरसेक्शन बी अगर मैं ऐड करूंगा तो मुझे ए मिल जाएगा। क्या मिलेगा भाई, ए मिल जाएगा। बात आई समझ में? ओके, प्लस यहां देखो बी माइनस ए है, इसमें अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी को ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, बी मिलेगा। ये आपको मिल गया एन बी। मतलब इनको मिलाया तो ये मिला, इनको मिलाया तो ये मिला, ये बच गया। और यही तो फार्मूला है। तो प्रूफ मैंने आपको बता दिया, ये फार्मूला प्रूफ कैसे होता है। ये फार्मूला नंबर 1 है, ठीक है ना। ये फार्मूला नंबर 1 है। अगर ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट है वो पता है, ए में पता है, बी में पता है, तो इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट होंगे आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस फार्मूले का हम लोग आगे यूज करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.6 में, ठीक है। फार्मूला कैसे आया मैंने आपको सिखा दिया, पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया। अब इसी में कोई बच्चा ये भी कह सकता है कि भाई इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं, इसको इधर ले आओ, ले आओ भाई, कोई नहीं रोक रहा, कोई नहीं रोक रहा आपको, ले आओ। इसको इधर लाओगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, ये तो यही रहेगा, ये यही रहेगा, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो इस फार्मूले को तो आप इधर उधर कर सकते हो, इनसे खेलना आपको है ना, जैसे मर्जी वैसे खेलो, जैसे मर्जी वैसे खेलो, है ना। चलो भाई सेकंड फार्मूले की बात करें, सेकंड फार्मूले की बात करें, उससे पहले एक बात बोलता हूं। ये डायग्राम ऐसे ना बनके ऐसे बना होता तो क्या कर लेते, नहीं क्या कर लेते, क्या कर लेते, ऐसे बना होता तो क्या कर लेते। तो आप ये बोलते कि भाई यहां तो लफड़ा हो गया, ए इंटरसेक्शन बी जब निकालूंगा तो मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, ए इंटरसेक्शन बी कुछ भी नहीं मिलेगा, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं, दोनों अलग अलग है, कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 5 मिलेगा। मैं बोलूंगा 5 मिल गया, कोई बात नहीं, जरा बताओ इसमें एलिमेंट कितने हैं, तो आप बोलोगे एलिमेंट, जब दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं है तो एलिमेंट 0 हो जाएगा। मैंने कहा वेरी गुड, आप समझ गए। अगर एन ए इंटरसेक्शन बी 0 है, जरा इसमें रख दो तो ये 0 हो गया, कहानी खत्म। केवल आपके पास सेकेंड फार्मूला जो बनेगा वो बनेगा एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस में एन बी, दैट्स इट। ये आपका सेकेंड फार्मूला है। तो जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे ना, ज्यादातर क्वेश्चंस में यही दोनों फार्मूले चलते हैं, इन्हीं दोनों फार्मूले से हमें खेलना है, इनका यूज करना है। एक और है, बहुत लेंदी सा है ना, उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने 2 सेट के बारे में बात किया, अगर ए एंड बी 2 सेट हो तब क्या होगा, अगर 3 सेट दे दिए जाए तब क्या होगा। चलो भाई करते हैं। कहते हैं लेट ए बी एंड सी और फाइनाइट सेट, ठीक है। जरा इनका वेन डायग्राम बनाते हैं।
अच्छा, वेन डायग्राम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ना। काफ़ी बच्चे जब कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं ना, नंबर सिस्टम वगैरह पढ़ते हैं, तो वहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसका यूज होता है ना। और गुरुजी ऐसा बना के दिखाएंगे ना, आपको चमत्कार लग जाएगा। जो बच्चा 11वीं में ढंग से नहीं पढ़ता है ना, जब वहाँ जाता है प्रिपरेशन करने के लिए एसएससी का, रेलवे का, है ना, बैंकिंग का, वहाँ पर जब ऐसे वेन डायग्राम का यूज करके क्वेश्चन लगाते हैं फटाफट ना, तो आपको लगता है कि ये क्या चमत्कार हो रहा है। कुछ नहीं है, यहीं से सब कुछ है, स्टार्टिंग यहीं से होती है। आप यहाँ पर ध्यान नहीं देते हो, वहाँ जब जाते हो तो गुरुजी जब आप फार्मूलों से खेलना, वेन डायग्राम से खेलना शुरू करते हैं आपके सामने, तो आपको लगता है कि वाह क्या गजब के खिलाड़ी हैं, गजबे प्लेयर है ना। तब आपको ये लगता है। ध्यान से समझ लीजिए वेन डायग्राम का इस्तेमाल हम लोग क्वेश्चंस में कैसे करते हैं। इस एक्सरसाइज को जब आप करोगे ना, एक्सरसाइज 1.6, तो आपको पता चल जाएगा। ये वेन डायग्राम मैंने बनाया, ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये सेट सी है। जैसा कि आप समझ पा रहे होंगे, ये जो रीजन है, ये जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है, ये है आपका ए इंटरसेक्शन बी। ये क्या है, जरा एक काम करता हूं मैं, इनको अंदर ही लिख देता हूं ए, क्योंकि यहां पर घटाने की जरूरत नहीं, हमको सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, तो अंदर ही लिख देते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। ये आपका ए इंटरसेक्शन बी है। जब आप इसकी बात करोगे ना, इसकी बात करोगे इसकी, तो ये बनेगा आपका, ये सेट सी है आपका, ए इंटरसेक्शन सी। और जब आप इसकी बात करोगे इस वाले की, तो भैया ये बनेगा बी इंटरसेक्शन सी। और जो यहां पर है ये वाला पोर्शन, ये आपका बनेगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है ना, ये चीज है। अब अगर 3 सेट्स आपके पास हैं, तो मुझे निकालना क्या है, मुझे बेसिकली निकालना है ये ए यूनियन बी यूनियन सी, ये निकालना है। अब इसको कैसे ब्रेक करूंगा वो देखना। अब उस चीज पे नहीं जाएंगे, 2 सेट था तो बी माइनस ए किए, ए माइनस बी किए, जोड़ा घटाया, वो सब किया, वो नहीं करेंगे। अब इसको प्रूव करना, इसका प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मैंने अभी आपको बताया वो भी इंपॉर्टेंट नहीं है, फार्मूला इंपॉर्टेंट है, लेकिन करना कैसे मैं आपको सिखा रहा हूं। देखो, इसको ब्रेक करना है, तो ब्रेक करने के लिए मैंने अभी आपको एक फार्मूला सिखाया, क्या, एन ए यूनियन बी इक्वल टू क्या, एन ए प्लस में एन बी माइनस में एन ए इंटरसेक्शन बी, ये तो सिखाया। चलो भाई, इसको आप सिंगल सेट मान लीजिए, तो ए यूनियन बी जैसा बन गया। चलो भाई तोड़ो, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, बन गया ना। यहां पर मैंने ये वाला फार्मूला लगाया, बी यूनियन सी को मैंने बी मान लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एन ए प्लस, यहां पर सिंपली बी यूनियन सी, ये वाला फार्मूला लग जाएगा, तो हो जाएगा एन बी प्लस में एन सी माइनस में एन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, यहां तक हो गया। बाकी ये है आपका, यहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑपरेट करेंगे। ठीक है, कर दो, यहां पर लिख रहा हूं, देखो ध्यान से, एन ए इंटरसेक्शन बी, एन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन एन ए इंटरसेक्शन सी, यहां पर। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, ठीक है ना, माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, अच्छा इसको हम ऐसा ना लिख के ऐसा भी तो लिख सकते थे, ऐसा। ठीक है, ओके, माइनस। अब जरा यहां पर देखिएगा, इसको आप ए कंसीडर कीजिए, इसको आप बी कंसीडर कीजिए, एन ए यूनियन बी, ये वाला फार्मूला लग रहा है भाई, ये वाला फार्मूला यहां पर अप्लाई कर दें, कर दो, हो जाएगा आपका एन ए मतलब क्या, ए इंटरसेक्शन बी, ए की जगह पर यही तो है, प्लस ब्रैकेट लगा के चलते हैं ताकि बाद में दिक्कत ना हो, एन ए प्लस एन बी, एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन
बी, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करो, माइनस, जैसे ब्रैकेट ओपन करोगे ये माइनस होगा, नो डाउट होना ही चाहिए। ये प्लस, ये माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस हो जाएगा, हो गया। और ये माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, एन। एक बात बताओ, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, ये वाला पोर्शन, ये पूरा, ये पूरा, और इन दोनों का भी इंटरसेक्शन, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, यही वाला पोर्शन तो कॉमन है। और इस वाले पोर्शन को क्या बोला था, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यही तो बोला था। ठीक बात है, बन गया आपका फार्मूला। अब इसको थोड़ा सा ढंग से लिखता हूं मैं, देखो, एन ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू क्या होता है, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी, लफड़ा हो गया, प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये आपका बन गया फार्मूला नंबर 3, फार्मूला नंबर 3। इतना बड़ा फार्मूला है ना, अगर 3 सेट दिए जाएंगे तो उन पर हम लोग ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। हालांकि इस पूरे फार्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना, वेन डायग्राम से क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता है, लेकिन जहां भी जरूरत पड़ेगी हम लोग इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। फार्मूला भले ही लंबा है लेकिन टफ बिल्कुल नहीं, बहुत ही ईजी है। अगर 3 सेट आपको दिए हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी, जैसे 2 वाले के लिए था वैसे 3 वाले के लिए है। 2 वाले में एन ए प्लस एन बी था, 3 वाले में एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी हो जाएगा। बस इसमें ये वाला पोर्शन ऐड हो गया है, माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन सी, बाकी प्लस करके लास्ट में ये है। ठीक है ना, तो फार्मूले को हम लोग याद नहीं करेंगे, रटेंगे नहीं, प्रैक्टिस करेंगे, अपने आप याद हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, जो आपका एक्सरसाइज 1.6 है ना, उसमें इतना ही कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। ठीक, 2 फार्मूले तो आपको याद ही होने चाहिए जो मैंने पहले बताया, बाकी ये तीसरा वाला भी है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो कोई भी अगर डाउट है, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछें आप। बाकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, और कैसा लगा वीडियो, आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई करते रहें।